नमस्कार दोस्तों। विश्व की सबसे एडवांस्ड मैरीटाइम हेलीकॉप्टर MH-60R सी हॉक ये अब भारत की नेवी के पास आ चुकी है। ये आप न्यूज देख पाओगे, यूएस नेवी हैंड्स ओवर MH-60R मैरीटाइम हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये डील क्या है बेसिकली, और भारत को मैं बता दूं कि अभी के लिए 2 हेलीकॉप्टर सौंपा गया है और आगे आने वाले समय में टोटल 24 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स दिए जाएंगे। और ये सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स कहे जाते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि भारत के पास एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी मिलने वाली है अगर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है, क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जो भारत और यूएस का डिफेंस रिलेशनशिप है वो और ज्यादा तेजी से मजबूत होते जा रहा है, क्योंकि कल की ही बात है, यूएस नेवी ने हैंडओवर किया है हमें 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। कहने का मतलब है कि ये जो हेलीकॉप्टर है कई सारे रोल निभा सकता है, चाहे आप मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करिए, अटैक करने की कैपेबिलिटी की बात करिए, कई सारे रोल में ये एक साथ कर सकता है। और इसी की वजह से बोला जा रहा है कि भारत की सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो रीजनल थ्रेट है चाइना और कई सारे देशों को देखते हुए इसमें काफी बड़ा हमारे लिए स्ट्रेंथ बनने वाला है। टोटल जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 24 हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भारत और यूएस के साथ। तो ये जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर है इसको बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, और टोटल इसकी जो कॉस्ट है वो करीब ये $2.4 बिलियन के आसपास बताई गई है। ध्यान रखिएगा। और ये आप पूरी जो पिक्चर है इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर की यहां पर आप देख सकते हो, सबसे एडवांस्ड बताया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसकी खासियत क्या है। MH-60R की अगर हम बात करें, सबसे पहले ध्यान रखना है कि 4th जनरेशन ये हेलीकॉप्टर है, काफी एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है, ऑल वेदर मैरीटाइम हेलीकॉप्टर। कहने का मतलब है कि किसी भी मौसम में ये काम कर सकता है, डजंट मैटर किस प्रकार का वेदर सिस्टम चल रहा है, हर प्रकार में ये मदद कर सकता है। मल्टीपल मिशंस अपना सकता है विद द स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स। इसके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं, जैसे कि इसमें बताया जाता है कि जो डिफेंस सिक्योरिटी है टॉर्पीडोज की, मिसाइल्स की, वो भी इसके अंदर हम इक्विप कर सकते हैं। तो ये मदद किस किस चीज में करेगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जो पूरा हमारा इंडियन ओशन का इतना बड़ा विस्तार है, यहां पर जरूरी है कि लगातार हम अपनी निगाहें वहां पर लगाए रहें। इसकी वजह से एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर है उसमें मदद कर सकता है। इसके अलावा सिर्फ मैरीटाइम के लिए नहीं, लैंड पर भी जो एंटी सरफेस वॉरफेयर होता है उसके अंदर भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि मल्टीपल रोल ये एक साथ निभा सकता है। रिसर्च, इसके सर्च करना है, कहीं पर कोई दुविधा हो गई, प्रॉब्लम हो गई, कोई शिप खो गया है, रेस्क्यू करना है कहीं पर, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो सारी चीजें भी इसके द्वारा की जा सकती हैं। साथ ही साथ इसके अंदर बताया जाता है कि जो मेडिकल इवैक्यूएशंस होना है, किसी प्रकार का स्पेशल वॉरफेयर इंसर्शन हो गया, जैसे कि बालाकोट स्ट्राइक हो गया, इस प्रकार की जितने भी रोल्स हैं वो ये वाला हेलीकॉप्टर अपना सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि भारत में किस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर के फ्लीट को ये रिप्लेस करने वाला है। तो 1970s में मैं आपको बताऊं तो भारत के द्वारा लिया गया था ब्रिटिश सी किंग हेलीकॉप्टर्स। ये आप पिक्चर देख सकते हो, इसको ये बेसिकली यहां पर रिप्लेस कर देगा। और साथ ही साथ ये जो पूरा डील हुआ है भारत और यूएस के बीच में, तो इसके अंदर जो भी स्पेयर पार्ट्स, एयर टू ग्राउंड वेपन्स हो गए, ट्रेनिंग हो गया पायलट्स के, ग्राउंड क्रू के ट्रेनिंग हो गए, सभी कुछ इसके अंदर आएगा आपका। और जो 24 हेलीकॉप्टर्स हैं वो आपका अगले 5 साल में हैंडओवर कर दिए जाएंगे। मतलब जब से डील हुआ है, तो ये डील पिछले साल हुआ था 2020 में, तो 2025 तक आप कह सकते हो कि टोटल 24 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स भारत के पास आ जाएंगे। और कुछ और 3 हेलीकॉप्टर्स की बात हो रही थी, बट ये अभी के लिए सिचुएशन है। अब देखिए, इसकी वजह से क्या होगा कि भारत के पास काफी अच्छा मैरीटाइम कैपेबिलिटीज आ सकता है। जो 3 डायमेंशनल कैपेबिलिटीज हैं, चाहे लैंड, एयर और वाटर की अगर हम बात करें, तो ये हेलीकॉप्टर हमें प्रोवाइड करता है। और इसकी वजह से एक प्रकार का डिटरेंट का काम करेगा। अगर चाइना किसी भी प्रकार की गतिविधि करने की सोच रहा है, करना चाहता है, तो वो एक डिटरेंट का काम करेगा। उसको पता रहेगा कि हमारे पास इस तरह की कैपेबिलिटी है, तो रीजनल थ्रेट में हमें काफी अच्छा पावर मिल सकता है। होमलैंड डिफेंस के अंदर सिक्योरिटी में काफी अच्छा ये काम कर पाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पहला बैच है इंडियन क्रू का, वो आपका ऑलरेडी यूएस के अंदर ट्रेनिंग के दौरान गुजर रहा है। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, तो जो हमारी इंडियन नेवी है वो ऑलरेडी यहां पर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है हमारे पास, दैट इज इंडियन नेवीज P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। तो ये अगर भारतीय सेना के पास है। इसके अलावा जो सी गार्डियन ड्रोन्स हो गए, तो ये सभी क्या करते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी करते हैं, निगरानी रखते हैं, अलग अलग जगह देखते हैं कि कहीं कोई पनडुब्बी तो नहीं आ गई चाइनीज की, किसी प्रकार का कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई दूसरा शिप टू एंटर नहीं कर गया, सपोज टेररिज्म का कोई मामला हो गया। तो ये सारे अगर हम मिला दें तो एक प्रकार का लीथल पंच का काम करने वाला है इंडियन नेवी सबमरीन हंटिंग पावर की अगर हम देखें तो।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ने ये परचेज किया, मैं आपको इवन बता दूं जो यूएस नेवी है उनके पास तो है ही है, रॉयल डैनिश नेवी हो गया डेनमार्क जो है, इसके अलावा रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी हो गया, रॉयल सऊदी नवल फोर्सेज हो गया, उनके पास भी है। साथ ही साथ यहां पर ग्रीस भी जो है प्रोसेस में है कि इस पर्टिकुलर सी हॉक को परचेज किया जाए। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर है इसको आपको बैकड्रॉप में देखना होगा, क्योंकि चाइनीज जो एक्टिविटी है उनका काफी ज्यादा प्रेजेंस बढ़ गया है नवल फोर्सेस का, और स्पेशली इंडियन ओशन रीजन की हम बात करें जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है ईस्ट और वेस्ट के लिए, तो यहां पर जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार से चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बिछाने की कोशिश कर रहा है, आप देख सकते हो अलग अलग नवल बेस लगाने की कोशिश कर रहा है पूरे भारत, तो इसमें यहां पर हमें कैपेबिलिटी मिल जाएगी कि हम चाइना के ऊपर लगातार निगरानी रख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हेलीकॉप्टर है काफी सारी कैपेबिलिटीज हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग MH-60R सी हॉक के बारे में, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर सौंपे गए हैं इंडियन नेवी को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।